तो यहाँ जिन्वू बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है और सोचता है मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन स्टोन मिल नहीं रहा है और ऊपर से मेरे पास अब इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि मुझे इन सभी को मारना ही होगा। और तब वो फिर से नाइट्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है मेरा स्टैमिना धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं इस टाइम स्ट्रेंथ और मर्डर इंटेंट भी यूज नहीं कर पा रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा। मैं यहाँ से जरूर जिंदा बचूं। और तब वो और भी ज्यादा उत्साह से बाकी लोगों से लड़ने लगता है और सोचता है मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि वहां पर कैसा लगता है, पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। पर मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। और तब उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और तब उसे अपने साथियों की आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि उसे सबसे कमजोर हंटर कह रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं जो कि उसे अब रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब जूही कहती है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्वू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिन्वू को अपनी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है तुम्हें इस टाइम वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आए ही क्यों? तुम एक ही रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं जेजू आइलैंड की थर्ड रेड में मेरी बॉडी लड़ने के काबिल नहीं रही थी, जिस वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। तो आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? तब वो कहता है मैं उस टाइम सिक्योरिटी में था जो कि सबके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं उस दिन बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो लोग बच गए वो अभी तक उस चीज से उभर नहीं पाए। हर हंटर को किसी ना किसी चीज का डर होता है, पर उसे उस चीज का सामना करना सीखना होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। तब यहाँ जिन्वू को उसकी आवाज कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसा बन गया हूं। अब मैं लंबा और काफी ताकतवर दिखाई दे रहा हूं, पर यह सिर्फ बाहर से ही है क्योंकि अंदर से तो मैं अभी भी कमजोर हूं। और देखो मैं आज फिर से यहाँ पर मरने वाला हूं। तो वो नाइट्स फिर से जिन्वू पर हमला कर देते हैं। तब जिन्वू की परछाई कहती है संग जिन्वू ई रैंक हंटर, तुम हमेशा यही रहोगे। तुम एक ऐसे ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। और तो वो नाइट्स फिर से जिन्वू पर हमला कर देते हैं और जिन्वू उनके हमले से बच जाता है। तभी एक नाइट जिन्वू का सिर जमीन में दे मारता है तुम अभी भी नहीं मरे, तुम हमेशा अपने आप को कहते रहते हो ना कि तुम तैयार हो। तो देखो ये उसी चीज का रिजल्ट है। आज तुम अपनी इसी आदत के चलते मरने वाले हो। तो जिन्वू सोचता है क्या ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था? पर आखिरकार उसके बाद हुआ क्या था? तब उसके साथ सामने नोटिफिकेशन आ जाती है। तो जिन्वू सोचता है क्या ये टास्क कंप्लीट होने वाला है? लगता है यहाँ पर सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है। लगता है वो लोग अभी तुम्हें मरने नहीं देना चाहते, तो चलो फिर अगली बार मिलते हैं। तब जिन्वू देखता है कि उसने डेली क्वेस्ट पार नहीं किया होता, जिस वजह से उसे पेनल्टी मिलती है और वो उस नाइट के हमला करने से पहले ही वहां से गायब होकर पेनल्टी जन में पहुंच जाता है। तब जिन्वू सोचता है मुझे अब याद आया मैंने अपना डेली क्वेस्ट पास नहीं किया था, पर शुक्र है कि उसकी पेनल्टी की वजह से मेरी जिंदगी बच गई। इस सिस्टम ने इस लड़ाई के शुरू होने से पहले मुझे गुड लक कहा था, या वो इस वजह से था कि ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये सिस्टम मुझे जिंदा चाहता है जिस वजह से ये मुझे ईयर कर रहा था। और तब वो पोशंस को पीकर अपनी फटीग को ठीक कर लेता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पोशन पीने लगता है। पर तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि अगर उसके हेल्थ पॉइंट्स ज्यादा कम होंगे तो वो पोशन से उन्हें रिकवर नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे नेचुरली हील होना पड़ेगा या फिर लेवल अप करके हेल्थ पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे सेंट्रीपीड्स आ जाते हैं। तब जिन्वू कहता है लगता है अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उस परछाई ने क्या कहा था कि हम दोबारा से मिलेंगे, तो वो सही है, क्योंकि अगर मैं यहां से बच गया तो मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता जाऊंगा। और तब वो उन सेंट्रीपीड्स पर हमला कर देता है। तब यहाँ जीना रात को सोचती है क्या मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है। मैंने उसे बताया था कि कल गार्डियन टीचर मीटिंग है, तो क्या वो कल पहुंच पाएगा? तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू उन सेंटीपीड्स को हराकर अपना लेवल अप
कर लेता है और कहता है अब मेरे हेल्थ पॉइंट्स ठीक हो चुके हैं तो चलो फिर अब अगले 10 मिनट्स अपने हथियार चूज किए जाएं। और तब उसे एक नाइट किलर ड्रैगर दिखाई देता है और तब उसे खरीद लेता है और वो डैगर आर्मरर पर 25 पर ज्यादा डैमेज देता है। और तब जिन्वू उस रन स्टोन को भी तोड़ देता है जो उसे एक रिस्की लड़ाई के बाद मिला था। और तब अब उसके अंदर से उसे रूलर्स हैंड स्किल मिलती है जो कि वो बिना माना यूज किए यूज कर सकता है और उसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। और तब वो एक सेंटीपीड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ होता कि वो अपने से ज्यादा बड़ी चीजों को खींच सके। और तब वो कहता है अब मैं बस इतनी ही प्रिपरेशंस कर सकता हूं, तो अब मैं बाकी सब कुछ लग पर छोड़ता हूं। और तब हम देखते हैं वो वापस से उसी कमरे में पहुंच जाता है और एक एक करके उन नाइट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहां देखते हैं हंटर चॉय की टीम का प्लेन बहुत जल्दी जेजू आइलैंड के सिक्योरिटी पैरामीटर तक पहुंचने वाला होता है और तभी उन्हें वहां पर पानी के अंदर कुछ मैजिक डिटेक्ट होता है जिसे वो स्कैन करने लगते हैं। तब यहाँ जिन्वू उस डैगर की मदद से उन नाइट्स को काट पा रहा होता है और सोचता है ये डैगर तो सच में कमाल का है, इनके साथ खाली हाथ से लड़ने से तो अच्छा यही है। पर आखिरकार मुझे ये क्या महसूस हो रहा है, मैं चाहे इन्हें जितनी मर्जी बार मार दूं पर ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इन्हें मारकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं लेवल अप भी कर रहा हूं। और कोई मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो जादूगर वहां कर क्या रहे हैं। वो लोग इतने टाइम से स्पेल कास्ट कर रहे हैं पर उन्होंने एक भी अटैक मुझ पर नहीं किया है, बल्कि ये नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये सनी मैजिक तो नहीं यूज कर रहे? इसका मतलब यही वो जादूगर है जिनकी वजह से ये सारे नाइट्स यहाँ रहे हैं। मैं इन नाइट्स को हराकर कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे अब इन जादूगरों पर हमला करना ही होगा। और तब वो एक जादूगर को मार देता है जिससे कुछ नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। तब जिन्वू कहता है तो इसका मतलब मैं सही था, मुझे इन जादूगरों को ही मारना है। तो अब जब मुझे ये पता है तो मुझे सिर्फ 5 और जादूगरों को मारना है। और तब वो आसमान में चला जाता है और अपने रूल हैंड पावर को यूज करके अपने डैगर को पास बुला लेता है और एक और जादूगर को मारकर उन नाइट्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तब वो अपनी रूल हैंड पावर को यूज करके एक जादूगर को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है आखिरकार तुम कब तक इनके पीछे छुपते रहोगे, और उसे मार देता है जिससे हम देखते हैं सिर्फ 3 ही जादूगर बचते हैं। और तब हम देखते हैं वो तीनों जादूगर अपने मैजिक को इकट्ठा कर लेते हैं जिस वजह से वो उन सभी नाइट्स को जोड़ देते हैं जिन्हें जिन्वू ने हराया था और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देते हैं। तब वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है पर जिन्वू उसके हमले से बचकर उसके ऊपर झूमर फेंक देता है और उन जादूगरों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है इन्होंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि एक स्ट्रांग एनिमी बहुत सारे कमजोर एनिमी होने से अच्छा होता है। पर इन्हें ये नहीं पता जितने ज्यादा कम टारगेट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इन तक पहुंच पाऊंगा। तभी मस्टर फिर से जिन्वू पर हमला कर देता है पर जिन्वू उसके हमले से बचकर उन जादूगरों को मार देता है। पर हम देखते हैं मोस्टर अभी भी नहीं रुकता है और जिन्वू पर हमला कर देता है। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मोस्टो को बीच में से काट देता है जिससे कि वो हार जाता है। और तब उसे उस जॉब क्वेस्ट के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है। तब जिन्वू सोचता है आखिर का ये खत्म हो ही गया तो फिर अब आगे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं उससे मैं एडवांस क्लास तक जा सकता हूं और अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली क्लास मिलेगी। तो क्या इसका मतलब मैं यहां पर चूज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन में लिखता है कि जहां भी प्लेयर जाता है वहां डेथ उसका पीछा करती है। चाहे प्लेयर जो मर्जी पाथ चुने वो वहां पर सिर्फ लाशें और खून ही बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद से हासिल भी करता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस घोष को बुलाती है जो कि डेथ की गलियों में घूमता है। जो भी घोष शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे क्योंकि वो शैडो आर्मी का हिस्सा होगा और वो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेगा। तब जिन्वू कहता है आखिर का ये शैडो आर्मी क्या है और आखिर का ये चीज क्या है। क्या मेरीन यू जॉब
नेक्रोलिटिक का ये कैसे हो गया नेक्रोलिटिक क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को सर्वेंट के तौर पर समन कर सकती है, पर मैं तो एक ऐसा हूं जो कि क्लोज रेंज फाइट कर सकता है। मेरी मेन ताकत मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स भी इसी स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे नेक्रोलाइसिस वेस्ट हो जाएगा और तब उसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है और वो सोचता है मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों मैं नेक्रेट करूं, जिस वजह से वो नो कह देता है और तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है। तब उसे बताया जाता है कि नेक्रोलाइसिस के बाद बारे में सोचने लगता है। तो जिन वो सोचता है तो क्या इसका मतलब है मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी, काश मेरे पास कोई नेक्रोलॉजी भी तो यूज कर सकता हूँ। जो यहाँ पर मैंने जादूगर मारे हैं उन सभी के पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी। और अगर मैं ध्यान से सोचूं, यहाँ पर मुझे अपनी पुरानी सारी बैटल्स की झलक दिखाई दी है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया गया था? क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है? पर ये फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जादूगर इतने ज्यादा स्ट्रंग नहीं थे, पर मैं हूं। और वैसे भी कहीं नहीं लिखा गया है कि नेक्रोलॉजी है, तो इसका मतलब मैं स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूं, जिसका मतलब जो ये शैडो आर्मी है ये मेरे साथ साथ लेवल अप करेगी। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो अब मैं अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करूंगा। और तब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं तो आखिर का सुबह हो ही गई। तब वो कहता है हंटर चॉय और उसकी टीम अब तक जेजू आइलैंड तक पहुंच गए होंगे। और तब जिन्वू जैसे ही उस जॉब को एक्सेप्ट करता है, तब उसे उसकी लड़ाई के कारण और भी ज्यादा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण उसे बोनस पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो नेक्रोलाइसिस से घिर जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक कलर का और आ जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्वू नेक्रोलॉजी साथ में कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं और वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है? और तभी उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कि लोग दर्द में हो। और तभी उसे एक शैडो एक्सट्रैक्शन स्केल मिलती है और उसे एक्टिवेट करने के लिए कमांड रखने के लिए कहा जाता है। तब जिन्वू अराइज कहता है और यहां हम देखते हैं उसके अराइज कहते ही वहां उन नाइट्स की शैडोज बाहर आ जाती है। तब जिन्वू कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है। और तब उसे शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज स्किल मिलती है। शैडो एक्सट्रैक्शन में वो अपने मैजिक को यूज करके शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज में वो उन शैडोज को स्टोर कर सकता है और जब मर्जी चाहे बुला सकता है। तो जिन्वू सोचता है तो इसका मतलब ये वो शैडो आर्मी है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, पर मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि टारगेट की स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी हो सकती है। तो यहाँ नबू देखता है जिन शैडोज को उसने एक्सट्रैक्ट किया होता है उनके ऊपर उनका लेवल भी आ रहा होता है। और तब वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मैं किसी रैंक या फिर इस रैंक शैडो को भी बुला सकता हूं? और तब वो इग्रिस के पास पहुंच जाता है जहां हम देखते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होती है। और तब वो इग्री को रखने के लिए 11 सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्शंस को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो कुछ ही सोल्जर्स को इकट्ठा कर सकता है। और तब वो कहता है तो चलो फिर देखें नाइट कमांडर इग्रेस कि क्या मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूं। और तब वो अराइज कहता है, पर हम देखते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है और उसके पास बस 2 चांसेस ही बचते हैं। और तब वो फिर से एक चांस ट्राई करता है पर वो भी फेल हो जाता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं वैसे तो सबको पता है, पर जब तक हम हंटर्स री अवेक नहीं होते हैं तब तक हमारी पावर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है, जिस वजह से हम लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही इकट्ठे करते हैं। तब यहाँ जिन्वू एक ग्रस से कहता है तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। एक ग्रेस तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार सिर्फ दुश्मनों का गला काटने के लिए बनी है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? तो अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके प्रति तुम अपनी तलवार को रेडिकेट कर सकते हो तो आओ मेरे लिए काम करो। इस खाली गद्दी को छोड़कर उस पर्सन को बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और तब वो फिर से अराइज कहता है और हम देखते हैं इस टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल नहीं होती है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिरकार यहाँ पर कितनी सारी अवेकनिंग्स होती है। क्या उनमें से कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्शंस पर खड़ा उतरेगा और ऐसा पर्सन बनेगा
जो कि हमें फ्यूचर में गाइड करेगा। तब यहाँ जिन्वू को इग्रस की शैडो का नाम रखने के लिए कहा जाता है और वो उसका नाम एग्रेस रखता है। और तब वो सारे मिलकर जिन्वू के सामने झुक जाते हैं। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाई, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना।